नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पाकिस्तान आतंकवाद से लेकर क्रिकेट के मैदान तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बार बार दुनिया भर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भीख मांगकर अपनी बेइज्जती करवा रहा है, तो उसका मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ मोहसिन नकवी हार के बाद भी ट्रॉफी और मेडल चुरा कर ले गया और एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम को बिना ट्रॉफी के जीत का जश्न मनाना पड़ा। अब सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं, लेने भी चाहिए कि अच्छा हुआ कि मैच लाइव होता है, नहीं तो पाकिस्तानी एशिया कप में भी अपनी जीत का दावा करने लगते। पाकिस्तानी प्लेयर्स और उसके नेता यहीं नहीं रुके। मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल के चीफ ट्रॉफी लेकर चला गया तो कैप्टन ने रनर अप का अवार्ड ही फेंक दिया। अब सवाल उठता है कि भारत को उसकी ट्रॉफी कब मिलेगी? पाकिस्तान ने ट्रॉफी और मेडल आखिर क्यों चुराया? इसी मुद्दे और सवालों पर आज ठोकेंगे जमकर ताल मेहमानों से। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है। ये तो कांग्रेसी है, तो इंडियन टीम को क्या बधाई देंगे? ये क्या पाकिस्तान हारा है इसका दुख हो रहा है क्या उनको? जिस तरीके से इंडी गठबंधन के लोग भारत की जीत पर जश्न मनाने की जगह दुखी हो रहे हैं, ये साफ इनका चरित्र दिखाता है। गली गली में शोर है, पाकिस्तान चोर है। और गली गली में शोर है, मौजूद नहीं चोर है। इंडिया वालों ने हाथ मिलाना बंद किया है। उसके बाद मोहसिन नकवी ने जो ट्रॉफी देना था इंडिया को, ठीक किया नहीं लिया इंडिया वालों ने। खेल का मैदान भी एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर था। इस रऊफ उनका क्रिकेटर, उस सबको हमने युद्ध के मैदान में भी जवाब दिया और खेल के मैदान में भी जवाब दिया। पाकिस्तान चोर क्या गद्दार है, चोर है, चोर है, चोर है, पाकिस्तान चोर है। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो। दिल खुश हो गया, न केवल कल का मैच देख करके, फाइनल देख करके, बल्कि ये रिपोर्ट जो अभी हमने आपके लिए चलाई उसे देख करके भी। आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं। भारत से ही नहीं पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा के सीधे चर्चा में आता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। एक्स डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट राम कृपाल जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ इरशाद अहमद खान, पीएमएलएन के लीडर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राजा काशिफ पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिबेट की शुरुआत करते हैं और मैं अपना सवाल जो है, सुनिए, मैं अपना सवाल जो है आज आपसे गाकर पूछूंगा। अब मैं आपसे अपना सवाल पूछने वाला हूं दीपक वोरा साहब। बिल्कुल, मैं ताल मिलाऊंगा उसके साथ, आप करिए। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, ओ यूं ही फिसल गए, हा हा हा। हाल कैसा है जनाब का? इरशाद अहमद खान, यही सवाल है, गा के जवाब दीजिए। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, आप लोगों को, तमाम जितने भी लवर क्रिकेटर लवर्स हैं सबको मुबारक हो कि एक अच्छी खेल खेली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। लेकिन जिसने बहुत अच्छा खेला वो जीता, उसका जीतना हक बनता है। लेकिन जो कुछ आपने करने की कोशिश की और जो कुछ मैदान में दिखाने की कोशिश की वो ठीक नहीं किया। वो एक कल्चर नहीं है हम लोगों का। हम इज्जत एहतराम वाले लोग हैं। आपका कल्चर तो वो वाला है ना, आपका कल्चर तो वो है सर।
आपके खिलाड़ी मैदान में दिखाते हैं, आपके खिलाड़ी चौका मार करके मैदान में बल्ले का AK-56 AK-47 बनाते हैं सर, वो है आपका कल्चर। मैं समझ गया, हमारा कल्चर वैसा नहीं है। मैं भी पूरी दुनिया ने देखा, देखें जो इज्जत एहतराम के साथ आपको ट्रॉफी मिल रही थी वो आपने नहीं ली। अब नकली ट्रॉफियां उठा अरे आतंकवादियों के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी सर, आतंकवादियों के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। आतंकवादी नहीं, आपको मारने वाले लोग, आपको समझाने वाले लोग, आपसे प्यार करने वाले लोग, जो आपको प्यार भी करते। चलिए इरशाद अहमद खान, आपको प्रिविलेज देता हूं कि आप हमें मानते होंगे, आप हमसे प्यार करते होंगे, आप अखलाक रखते होंगे, लेकिन आपके मुल्क में सर, आपके मुल्क में आपकी पूरी हुकूमत ऐसा नहीं सोचती। आपके अवाम में भी कई ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। हालांकि हम सुबह से पाकिस्तान के मीडिया के बयान चला रहे हैं, वहां पर भी लोगों का मानना है कि अब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। देखिए अनुराग, मैं आपको एक अर्ज करूं कि मेरे तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिफ मुनीर साहब ने अमेरिका में भी कहा कि हमने इंडिया को धूल चटाई, हमने उन्हें मारा, लेकिन हम फिर भी मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अगर कैसे मोहब्बत का पैगाम देते हैं सर? ऐसे करके मोहब्बत का पैगाम देते हैं, ऐसे करके मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अरे इरशाद अहमद खान साहब, आप, मैं मान रहा हूँ आपके जहन में मोहब्बत है, मैं जानता हूँ आपके जहन में मोहब्बत है, लेकिन ये अपने खिलाड़ियों को भी तो समझाइए। देखिए खिलाड़ी भी देखें, खिलाड़ियों ने कोई बदतमीजी नहीं की आप लोगों के साथ, खिलाड़ियों ने मोहब्बत से पेश आया, मोहब्बत से खेले, मोहब्बत से हर चीज रिसीव की, लेकिन आपने उसका रिजल्ट क्या दिया मुझे ये बताइए। हार। आपने करना है उसका रिजल्ट हार और जीत तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, आप शायद भूल गए। देखिए खेल के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत करीब से आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ मेरी टीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिंदाबाद। उन्होंने खूब खेला, खेल को जमाया, लोगों को तड़पाया, फिर हारना चाहिए था क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छा खेली। देखिए आपको मुबारक दी मैंने, मुबारक आपको बहुत ज्यादा मुबारक, आपके खिलाड़ी अच्छे हैं। अब ट्रॉफी भी दे दीजिए, मैं ट्रॉफी भी दे दीजिए। वो लेकर भाग गए आपके पीसीबी के चेयरमैन, वो ट्रॉफी तो दे दीजिए। मेरे मोहसिन नकवी पिछले 2 घंटे वहां खड़े रहे मैदान में कि आप आइए, आप आकर के इज्जत एहतराम के साथ ट्रॉफी अरे आपका चेयरमैन 2 घंटे खड़ा रहा, तो हमारे खिलाड़ी भी 2 घंटे लेटे रहे मैदान में। नहीं लेटे रहे, लेकिन वो कुछ तरीका नहीं था। देखे तरीका होता है, इज्जत होती है, एहतराम होता है, किसी बड़े छोटे का कोई एटिकेट्स होते हैं। देखे कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, जो कि आपके अंदर नहीं है। हम तो ये कह रहे थे, हमारे चीफ कह रहे थे, देखे उन्होंने चुप क्या बोलता रहता, मैं सच बोलता हूँ, क्या बोलता रहता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। दीपक जी, मैं दीपक साहब देखो कश्मीर की बात करेगा, नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा, बहुत कुछ नहीं, मैं कभी भी बात नहीं करूंगा क्योंकि नई रिकॉर्डिंग फंसी हुई है। मैं हकीकत पे मबनी प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, मैं कल के मैदान की बात कर रहा हूँ। कल जहां आपको इज्जत मिलनी चाहिए थी, बातों का क्या, प्यार मोहब्बत बातें हैं, बातों का क्या, पाकिस्तान का क्या लेना देना, पाकिस्तान का क्या रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत, पाकिस्तान ये भी काम क्या, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत बातें हैं, बातों का क्या, और आप बातें ही कर रहे हैं। अच्छा मैं आता हूं, बड़ी अच्छी बातें करें इरशाद अहमद खान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं आपकी भावनाएं समझ गया, आपकी मोहब्बत का मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन शिवम त्यागी आपके पास आने से पहले दीपक वोरा साहब, आप कुछ कह रहे थे। सवाल यह है कि हार हो जीत हो, लगातार कहा जाता है कि हार हार होती है, जीत जीत होती है। हमारे लड़के कैसा भी खेले, उन्होंने जीत हासिल की, बेहतरीन खेले, सबसे अच्छा खेले, नतीजा यह कि उन्हें ट्रॉफी मिली। लेकिन सवाल यह है कि जब हमने कहा कि यूएई के कंट्रोल बोर्ड के किसी भी अधिकारी से हम ट्रॉफी लेने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, अड़े रहे कि भाई लेनी होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आपको चेयरमैन से ही लेनी होगी। यह कितना गलत था। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मौका दिया आपके शानदार प्रोग्राम पर शरीक होने का। पाकिस्तान से हमारे मेहमान हैं, यहाँ पर बाकी विशेषज्ञ हैं। मुझे थोड़ी देर में जाना है। बहुत जल्दी ये कहना चाहता हूँ सर कि मैंने देखा है अपने करियर में, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गए हैं, कि क्रिकेट में भी डिप्लोमेसी के साथ संबंध होता है। ज़ियाउल हक साहब एक टाइम पर आए थे यहाँ पर क्रिकेट मैच देखने, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी आए थे जब संबंध हमारे बाकी क्षेत्रों में अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ आने से क्योंकि दोनों देश क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तो कुछ हद तक उसका प्रभाव पड़ा था। लेकिन इस
बार जो बिहेवियर हमने वहां देखा है, यही लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। तो क्या जो फुटबॉल और हॉकी में बचपन में खेलता था वो हुलिगन्स गेम है क्या? ये कहाँ अंग्रेजों के उसमें फंसे हुए हो शिकंजे में आप लोग और आपने जेंटलमैनली, ये पाकिस्तान की परिभाषा ऑफ बीइंग अ जेंटलमैन। सर थोड़ी तो शर्म करिए, देखिए आपने क्या किया। फाइनली सर जाते वक्त एक चीज, सर आप खामोश रहे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। फाइनली जाते वक्त एक चीज कहना चाहता हूं सर, देखिए वर्ल्ड कप आप हार जाते हैं, एशिया कप आप हार जाते हैं, कुछ तो जीतना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है आप एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट करें 3 देशों का, उसमें आप खेलेंगे, बांग्लादेश खेलेगा, तुर्की खेलेगा, और उसका नाम होगा वर्ल्ड जिहादी कप। अब देखते हैं कौन जीतता है। आजा, वो कप भी पाकिस्तान ले जाएगा। ठीक है, शिवम त्यागी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए। हमारा देश जीता है। सभी को, यहाँ जितनी भी ऑडियंस है, सभी मेहमानों को मैं जीत की बधाई दूंगा, बहुत हार्दिक बधाई दूंगा। किस तरीके से हमने ये जीत का तिलक, मेरा इशारा तिलक वर्मा की तरफ है, जीत का जो तिलक किया है, कितना शानदार रहा। मतलब शुरुआत में ये लग रहा था कि शायद आज इंडिया पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगी, बहुत जल्दी सस्ते में हमारे 3 विकेट निकल गए थे, लेकिन उसके बाद हमने ये दिखा दिया पाकिस्तान को कि अंत तक हमारे अंदर जो जज्बा है वो हमें जीत की तरफ ही ले जाता है। देखिए, जीत की खुशी के साथ थोड़ी सी चिंता भी हो रही है अपनी क्रिकेट टीम के लिए। जीत की खुशी इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए और दुनिया में जहां भी भारतीय हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरोसा इस बात का कि स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर जंग से लेकर और क्रिकेट तक इनको जहां भी ये मिलेंगे हम ऐसे ही मारते रहेंगे जीवन भर। और चिंता इस बात की और निवेदन भी इसके साथ साथ में कि सूर्य कुमार यादव, इसके अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन, सबसे मेरा निवेदन है भैया अपने हाथ की घड़ी, चेन, मोबाइल फोन, बैट, किट सारे चेक कर लेना। जो ट्रॉफी का चोरी कर सकता है वो आपके सब कुछ चुरा के ले जा सकता है। तो बेहतर है भैया अपने सारे बिलोंगिंग्स अच्छे से चेक करके लाना, क्योंकि चोर का कोई भरोसा नहीं है। हमने इनको जब ये हमसे अलग हुए थे तब भी 65 करोड़ रुपए की खैरात दी थी, लेकिन इनका मन नहीं भरा आज तक। जब भी मौका मिलता है चोरी करते हैं। बताइए, अगर यूएई के कानून के हिसाब से हम इनकी एफआईआर कर दे तो चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं। सोचिए वो कैसा लगेगा नकवी बिना हाथों के अगर एफआईआर हो जाए तो। मतलब कोई तर्क है क्या, बताओ इस बात का? मतलब इतनी भी शर्म आप लोगों को नहीं रही। एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और एक दिलजले आशिक की तरह क्यों हमारे पीछे पड़े हो? नहीं लेना भाई हमें आपसे ट्रॉफी, हमने मैच जीता है, हमें सब कुछ, हमें आपसे हाथ नहीं मिलाना, हमें आपसे ट्रॉफी नहीं लेनी। हमारी वेल अर्न ट्रॉफी है, दे देनी चाहिए थी, इज्जत बचाकर अपनी चले जाते। नहीं करना हमें आपसे कोई लेना देना, नहीं कोई रिश्ता निभाना हमें आपसे। हमारा आपसे बस एक ही रिश्ता हो सकता है, आप हमें जहां भी मिलेंगे, जिस भी जगह मिलेंगे, आपको वहीं मारा जाएगा, और इसके अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। और चलिए एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। इस देश में पहले शुरुआत में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से मत खेलिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का एक एजेंडा बहुत साफ है, हमें पीछे नहीं हटना है। अगर हम अब छोड़ देते तो क्या होता? कल आने वाले समय में इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर उसको छोड़ देते फिर क्या होता? फिर टेस्ट चैंपियनशिप आ रही है, उसको छोड़ देते फिर क्या होता? फिर उसके बाद वर्ल्ड कप चैंपियनशिप आ रही है, बेहतर आ रही है, बेहतर मौका है, जहां आतंकवादी मिले वहीं मार दो। इनका बदला यही है, छोड़ो मत इनको भैया। यही डिप्लोमेसी काम आएगी, क्योंकि पीछे हट के बहुत देख लिया। इनके लिए इनका जैसा गाल वैसा ही तमाचा। मैं जानना चाहता हूं, लेकिन एक चीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया है कि वो ट्रॉफी कहां गई, कह रहे हैं उसने बेच दी है वापसी का टिकट खरीदने के लिए। ये भी ठीक है। अनुराग भदौरिया, देखिए इरशाद अहमद जो है बड़े अनुराग की बात कर रहे थे। अच्छा, अनुराग का मतलब ये अखलाक होता है, प्यार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होता है। लेकिन इरशाद अहमद खान को बता दूं कि पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में है। अनुराग भदौरिया, अनुराग मुस्कान, अनुराग शुक्ला, जोरदार तालियां एक बार बजाइए। अनुराग भदौरिया साहब, क्या कहना चाहेंगे भारत की जीत पर और पाकिस्तान के ट्रॉफी चुराने पर? क्या बोला आपने? जब आप सबसे पहले अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। हाँ, देखिए ये मजाक का वक्त नहीं है जी। देखिए मैंने आपसे बोला सबसे पहले इंडिया टीम को हम लोग बधाई देते हैं। अच्छा शिवम प्लीज। अरे भाई यार इस तरह की बात करेंगे, मैं गेस्ट ऑडियो बढ़ा दीजिए यहाँ पर। बात करने अब वही है ना टीवी पे। मैंने कहा कि देश क्रिकेट टीम इंडिया क्रिकेट मैच जीती है, इसके लिए इंडियन टीम को हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन सवाल मेरे जहन में हम सबसे बड़ा ही रहता है कि ऐसे लोगों के साथ क्यों खेलना जो लोग हमारा हमेशा नुकसान करते हैं, जो लोग हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दें, उनके साथ हम खेलें ही क्यों?
ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें उनके साथ क्रिकेट खेलना पड़े? उनके साथ हमने क्रिकेट खेली, टिकट बिकेंगी, पैसे कमाएंगे, फिर अपने देश जाएंगे। उनकी नीयत आपने देख ली, ट्रॉफी चोरी करके भागते हैं। किस तरह की उनकी मानसिकता है। जो लोगों की मानसिकता ट्रॉफी चोरी करने की हो, जो लोगों की मानसिकता धोखा देने की हो, जिन लोगों की मानसिकता हमारी बहनों को विधवा करने की हो, उनका सिंदूर जाड़ने को, ऐसे लोगों से मिलना ही क्यों, खेलना ही क्यों मुझे भाई? ऐसी क्या आवश्यकता थी हमें उनके साथ खेलने की? अभी तो बहनों का सिंदूर अभी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जब मैदान में डट गए, बीच में नहीं जब बोला सामने भाई, आ गए बोलने तो फिर दीजिए। पीछे नहीं हटना है। नहीं मेरी बात मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए ठीक नहीं है, अगर आपको कोई एजेंडा चलाना तो चला लीजिए, लेकिन मुझे बोलने क्या एजेंडा? मैंने आपसे बोला कि भारत की जीती अनुराग अरे बोलने दो भाई, अरे बोलने तो दो मुझे भाई, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? दिक्कत क्या है आपको, क्या समस्या है भाई? अरे भाई विपक्ष बोलना शुरू किया, आपके पेट में दर्द होने लग गया। पाकिस्तानियों को है, नहीं तो फिर आप बोलने दीजिए मुझे। हिंदुस्तानियों को अरे तो फिर बोलने दो ना, जैसे समस्या है वही पाकिस्तानी है। हमको तो आप ही पाकिस्तानी नजर आ रहे हो जो मुझे नहीं बोलने दे रहे अपने हिंदुस्तानी। मुझे तो आप ही पाकिस्तानी नजर आ रहे हो जो हिंदुस्तानी को नहीं बोलने दे रहे भाई। गाली तो मत दीजिए, बोलने दो मुझे, थोड़ी सभ्यता के साथ रहिए। तो बोलने दो ना, अगर आप मुझे नहीं बोलने दोगे तो मैं आपको ऐसा ही समझूंगा ना कि एक हिंदुस्तानी को नहीं बोल रहे हैं। आप खुद को आईना दिखा रहे हैं। बोलने दो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको अनुराग भदौरिया, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप हिंदुस्तान के एक राष्ट्रवादी एंकर को पाकिस्तानी बता रहे हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, समझ में आ रही है। गेट आउट ऑफ आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरी हिंदुस्तानी को बोलने नहीं दे रहे हो, आप एंकर के रूप में पाकिस्तानी जैसा बिहेव कर रहे हो भाई। अनुराग, अरे आपसे मुझे बात नहीं करनी, ये वो ऐसे आदमी से बात नहीं करनी जो पाकिस्तान की तरफ से खड़ा हो एंकरिंग क्या हमें करने के लिए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए था एशिया कप में? क्या हमने जिस तरीके से विश्व में अपनी जीत का परचम लहराया पाकिस्तान को धूल चटा करके, क्या हमें वो नहीं करना चाहिए था? ये कैसा सियासी सवाल है कि हम खेले क्यों हैं? अनुराग शुक्ला, हम खेले क्यों हैं ये सवाल ही नहीं है। हम जितनी बार खेले हैं, अगर इसी टूर्नामेंट देखेंगे तो तीसरी विजय है हमारी, और हमारे को हर बार ये बताया जाता है कि हम पाकिस्तान की राइवल हैं। हम कहाँ से राइवल हैं? 10 में से 9 मैच तो हम जीत जाते हैं। जंग के मैदान में आओ, 5 में से 5 हम जीत जाते हैं। जहाँ जाते हैं उनके 19 से 20 विमान गिरा दिए। हर जगह तो हम लोग तरक्की कर रहे हैं, उनके आगे चल रहे हैं, और हम लोगों को कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान से। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग इनसे बहुत ही आगे हैं, और जब भी मैदान में खड़े होते हैं आराम से जीत जाते हैं। बताओ, 5 विकेट और 4 बॉल बची थी, आराम से जीत गए बिना किसी टेंशन के। कोई टेंशन ही नहीं है। यानी उन्हें 20 ओवर खेलने नहीं दिए और हम 2 बॉल पहले जीत गए। यस, तो इसी तरह से फिर कैसा मुकाबला? मैंने तो इस मैच को शुरू में देखा ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हम लोग इसके अगेंस्ट में थे। लेकिन उसके बाद लास्ट में मैंने जब कैचअप करना शुरू किया तो मैंने पाया कि एक बहुत ही अजीब जज्बा है। ये देश सिर्फ फौजियों से नहीं, पूरे देश के एक एक नागरिकों से बनता है, और पूरे नागरिकों ने अपना अपना योगदान दिया है इसके अंदर। खेल के मैदान में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और दर्शकों के मैदान में बैठे हुए सब लोगों ने आपने तालियां बजा के जो उनका हौसला बढ़ाया। तो इसी वजह से पूरा देश एक होता है, और हम हर बार कामयाबी हासिल करने में कामयाब होते हैं। देखिए, अनुराग भदौरिया अगर टिके हुए हैं, नहीं भागे हैं, तो सुन लें, ये अनुराग शुक्ला हैं। ये वो सैनिक है देश का, ये वो जवान है जो देश की सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए खून बहाता है। जब एक सैनिक को ये नहीं लगता कि क्रिकेट खेलना पाकिस्तान के साथ पटखनी देने के लिए गलत है, तो फिर ऐसे सियासी सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, ना अपने देश पर, ना अपने खिलाड़ियों पर, और ना किसी एंकर पर। अपने देश के अवाम के, अपने देश के किसी इंसान पर ऐसा सियासी सवाल नहीं उठाना चाहिए कि वो हमें पाकिस्तानी लगता है। अरे मैं तो इस देश के किसी मुसलमान को भी पाकिस्तानी लग रहा नहीं कहता हूं। अनुराग भदौरिया, आपने कैसी बदजुबानी की है आज। खैर, राजा काशिफ के पास चलते हैं पाकिस्तान। राजा काशिफ, अगर आपका मन हो तो आपसे भी कुछ गाकर सवाल पूछ लूं। राजा काशिफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। अच्छा तो देखिए, गाकर पूछता हूं आपसे भी। राजा काशिफ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, कभी ये भी तुम सोचो, ओ ये क्या हुआ। राजा काशिफ, ये क्या हुआ? अनुराग जी, मुझे उनकी तरफ से विश्वास है कि आप चाहें तो इसका अंतरा भी गा सकते हैं जवाब में कि हमने जो देखा था, सुना था, क्या बताएं वो क्या था। अच्छा अनुराग जी, देखें, मेरे ख्याल में ट्रॉफी इससे थोड़ी मिलती जुलती होगी, ये आपके सामने नजर आ रही है। हाँ। तो ट्रॉफियां तो देखें,
चीजें होती हैं जब मेच्योर लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप अलग चीज होती है। और ये कह देना कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, तो ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थी। राजा काशिफ, मैं आपकी बात मानता हूं, स्पोर्ट्समैनशिप की आपने बात की, मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस बात का, मैं सम्मान करता हूं आपकी बात का। एक बात मुझे बस बता दीजिए, बात अपनी पूरी कीजिएगा, मैं काटूंगा नहीं आपको। क्या मैदान पर चौका लगाने के बाद गन का इशारा करना स्पोर्ट्समैनशिप है? क्या स्पोर्ट्समैनशिप है ये? बताइए। हरीश राउफ ने जिस तरीके से जहाज गिराया, क्या वो स्पोर्ट्समैनशिप है? ये बता दीजिए राजा काशिफ। बिल्कुल गलत है। गलत है वो जी, मैं उसको कंडेम करता हूं। नहीं होना चाहिए, ये स्पोर्ट्समैनशिप आई, जो की गई वो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थी। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन फिर जो इंडियन क्रिकेट टीम भी उस लेवल पे चली गई ना, कि एक देखें एशियन मोहसिन नकवी बोर्ड के चेयरमैन है, आपने उनसे लेंगे, देखिए जीते तो आप ही हैं, ट्रॉफी आपकी है, ना लेना स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ था। और वो जो लड़के ने ये काम किया था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको बैन कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर स्पोर्ट्समैनशिप देखें, युद्ध के लिए, वॉर के लिए, जंग के लिए आर्मी होती है, फौज होती है, सेना होती है, वो अपनी जगह उन्होंने काम किया, इंडिया की नहीं भी और पाकिस्तान ने, वो एक अलग चीज है। जब स्पोर्ट्स में आ गए, आईसीसी के दोनों मेंबर हैं, पाकिस्तान भी इंडिया भी, तो अब देखें जंग के बाद अगला जो होता है वो एक टेबल टॉक या स्पोर्ट्स के जरिए तो मेल्ट डाउन होना चाहिए ना, जो एक गर्मी या एक हीट अप हो गया था, ताल्लुकात, रिलेशनशिप अच्छे जाने चाहिए। तो अनुराग जी, मैं देखें बड़ी मेच्योर, और मैं इंडिया को भी एक सॉवरेन स्टेट समझता हूं, पाकिस्तान को भी, और दोनों यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, और मेंबर के तौर पे आप देखें आईसीसी के भी मेंबर हैं। और इंडिया ने ये बिल्कुल गलत किया है कि ये जाके कि जी हम नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने ऐसी चीजें क्यों की। और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान से जिसने जो किया, मैं समझता हूं कि उसूलन रूल ये कहता है कि ये जिसने इशारे किए, आप क्रिकेट खेलने के हैं, देखिए फिर हारिस के साथ क्या हुआ, जिस काम के लिए आपको भेजा क्रिकेट खेलने के लिए, आपको इशारे करने के लिए, सिंबल बनाने के लिए, क्लाशनकोव का वो करने के लिए, ये कल्चर थोड़ी है। आप मेरे ख्याल में तो आईसीसी को इनको बैन कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनको बंद करना चाहिए कि भाई आप स्पोर्ट्समैन करने गए हो, ये आप क्या इशारे कर रहे हो, आप खेल के दिखाओ। देखें यही कप अगर पाकिस्तान जीत के लाता तो हम कहते कि आपके अंदर परफॉर्मेंस की वो थी, भूख थी, आपको था कि आप परफॉर्मेंस देंगे, आप जाके इशारे कर रहे हैं, ये तो बड़ी घटिया और सुपरफिशियल बिलो द बेल्ट हरकत थी। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूं। और इंडिया ने जो उसके बाद किया कि मोहसिन नकवी से नहीं लिया, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम मेच्योर लेवल पे बात करते हैं, वो नहीं करना चाहिए था। और अब मुझे नहीं पता वो किस तरह से उनसे वो लेंगे, शील्ड लेनी चाहिए। और मुझे लगता है बीजेपी बहुत मेच्योर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है, उनको ऑपरेशन सिंदूर से इसको नहीं जोड़ना चाहिए था। स्पोर्ट्स अलग चीज है, ये चीज अलग है। देखें जंग के अंदर, वॉर के अंदर हम आप कर लेंगे जो करना होगा, हमारी आर्मी, आपकी आर्मी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर कर लेंगे, सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन अब हमें मेल्ट डाउन करना है, हमें हीट बड़ी अच्छी बात आपने कही राजा काशिफ, स्वागत योग्य बात है। लेकिन आपने कहा कि भारत ने जो किया उसे भी आप कंडम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत ने जो किया वो गलत नहीं था, वो सही था, और ये आपको रामकृपाल सिंह जी समझाएंगे। आपका कहना है कि भाई हमें ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, हमें हाथ मिलाना चाहिए था, तो हमारा ऐसा करना कि हमने ट्रॉफी नहीं ली, हाथ नहीं मिलाया, क्यों सही था? रामकृपाल सिंह जी बताएंगे। मैं मानता हूं कि आपकी समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं सर ये क्यों किया हमने और ऐसा करना जायज क्यों था। रामकृपाल जी देखिए, मैं एक शेर कहूंगा। हाँ कहिए सर। अब ये भी नहीं बन गया आपका मेरे गाने सुन करके। अब ये भी नहीं ठीक कि हर जख्म भुला दें, हाँ कुछ जख्म कलेजे से लगाने के लिए। वाह 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 वाह। देखिए मैं यहाँ पर पहला डिबेट हुई थी, जब इसका बहिष्कार की बात आई थी तब मैंने उसका विरोध किया था। मैंने कहा नहीं, हम खेलेंगे, और जब जब जहाँ जहाँ मौका आएगा हम उसी तरह पराजित करेंगे जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, और एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरी बात देखिए, मैं खेल के प्रति प्रतिबद्ध हूं। हमारे खिलाड़ी खेल के लिए गए थे, ये नहीं गए थे कि उसके बाद दुनिया को ये दिखाएं कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद है, और आपके उस मंत्री के हाथ से जो बना हुआ था, देखिए
हमने पहले ही बता दिया था कि नहीं लेंगे। ईमानदारी की बात यह थी, गरिमा यही थी, उनको पता था कि हमारे हाथ से नहीं लेंगे, वो ट्रॉफी छोड़ देते, किसी और को कह देते। हम खेल गए, खेल के सारे नियमों के तहत हमने खेल खेला, लेकिन खेल से पहले और खेलने के बाद हम क्या करेंगे वो जख्म हमारे दिल में है, और खेल कहीं हमारे उस जख्म से अलग नहीं है। हम अभी से क्या इस बात को क्या ख्याल रखिएगा। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। राजा काशिफ देखिए यहाँ पर कितना अच्छा माहौल चल रहा है, गीत संगीत का, शेरो शायरी का। मुझे भी शेर याद आ गया तो मैंने भी सुना दिया। आप समझे बात को, जब हमने आपसे हाथ नहीं मिलाया तो रामकृपाल सिंह जी का यह कहना कि बेइज्जती हमने आपसे ट्रॉफी लेकर नहीं की, आप ट्रॉफी देकर के करना चाहते थे, ये प्री प्लान था, ये स्क्रिप्टेड था, आपको पता था कि पीसीबी के चेयरमैन के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगा हिंदुस्तान, इसीलिए जानबूझ करके ये प्लान किया गया। देखें, बुनियादी बात यह है कि पीसीबी का चेयरमैन सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन तो नहीं है, वो क्या एशियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं है कि वहां पे कुछ नहीं है। आप डेजिग्नेशन को देखें, अगर आपने फ्यूचर में ये देखेंगे तो इसका मतलब है कि इंडिया तो फिर आगे वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलेगा, फिर तो इंडिया को खेले तो हम अब भी हैं। राजा काशिफ, खेलने से किसने मना किया? खेले तो हम अब भी हैं, खेलना नहीं चाहिए था। मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर खेले, अगर आगे बढ़ गए, अगर कमिटमेंट कर दिया तो हम पीछे नहीं हटते, फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। लेकिन सवाल ये है कि हम खेले तो अब भी हैं। दिक्कत हमें जिस चीज से वो आप भी समझ रहे हैं, रामकृपाल सिंह ने कह दिया, कुछ जख्म जो है वो दिल से लगे होते हैं। देखें, एक तो ये कि जख्म की बात है, ऑपरेशन सिंदूर की भी इंडिया को जरूरत नहीं थी। अगर इशू थे, यूनाइटेड नेशन में पहले भी गए, हाफिज सईद के मामले में भी गए थे कि जी हम गए, वहां से बैन हुए, बहुत सारी, अभी भी चले जाते। सोवरेन स्टेट का, अनुराग जी, अगर आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन की जो रूल्स हैं अगर आप देखें, एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है और चीजें लोग समझते हैं। सोवरेन स्टेट्स होती हैं, यूनाइटेड नेशन का एक रोल है, वहां जाना चाहिए था। ये तुक्की नहीं बनती थी जी हम ऑपरेशन करेंगे, आप अमेरिका थोड़ी है जो कर लेंगे। नहीं, जरूरत ऑपरेशन सिंदूर की नहीं थी। मैं राजा काशिफ मानता हूं, मैं मान रहा हूं आपकी बात। देखिए, मैं आप एक पाकिस्तानी, आप एक मैं हिंदुस्तानी, फिर भी मैं मान रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं थी, लेकिन पहलगाम की भी जरूरत नहीं थी। जरूरत पहलगाम की भी नहीं थी, पहलगाम हुआ इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पहलगाम नहीं होना चाहिए था, वो तो मैंने कहा, मैंने आपसे कब कहा पहलगाम होना चाहिए था? पहलगाम हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, वो इंसानों की जान गई है। देखें, जब कोई दुनिया से जाता है, तो जब कोई दुनिया से चला जाता है तो वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो क्रिश्चियन होता है, ना वो ईसाई, कुछ भी नहीं होता, ना वो यहूदी होता है। इंसान की जान इस्लाम में भी है कि इंसान की जान जिसने बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम तो इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं ना, ये तो नहीं है। देखिए, कोई अमल नहीं कर रहा है इस्लाम पे, इसका ये मतलब नहीं है कि चीज गलत है। हर शख्स इंटरप्रिटेशन अपनी करता है। और पहलगाम को मैंने कल भी कंडेम किया था, आपके चैनल पे भी किया बैठ के, और कई जगहों पे भी किया। मैं अभी भी कहता हूं पहलगाम बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए। राजा काशिफ, मैं लौटूंगा, सैयद सज्जाद अली भी हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से पत्रकार, मैं उनका भी करूंगा। लेकिन देखिए अनुराग जी, जो टीवी के प्रोग्राम होते हैं, ये बड़ी मेच्योर किस्म की डिबेट होती है, पढ़े लिखे लोगों का मीडियम है ना, ये एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल एनालिस्ट, यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं सर, और बातों से मुझे लग रहा है कि आप भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज का हमेशा ध्यान रखता हूं कि अपनी डिबेट में पढ़े लिखे लोगों को ही लाऊं। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, सैयद सज्जाद अली हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जुड़ गए। उनके पास जाने से पहले शिवम त्यागी, मतलब किसी को जीत में भी राजनीति नजर आ रही है, किसी को खेल में भी राजनीति नजर आ रही है। अनुराग भदौरिया से मैं लगातार कहता रहा कि आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात जब तक पूरी नहीं कर लेंगे तब तक मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मुझ में पाकिस्तानी नजर आने लगा। मतलब ये तो निहायत ही बेशर्मी है। देखिए, इस देश में 140 करोड़ अगर आज लोग हैं तो 140 के 140 करोड़ लोगों के चेहरे खिल रहे हैं। हाँ। यहाँ पर भी सभी बैठे हुए। हाँ। अनुराग का चेहरा भी वैसा नहीं था, खिला हुआ, और उसके बाद लड़कर भाग भी गए। कलर भी ऐसा ही पहने रहते हैं कुछ, लेकिन चलिए मैं पॉइंट पर आता हूं। देखिए, विषय बहुत साफ है। एक चीज हमें खास तौर पर देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपने कहा कि आपने गाना सुना है ना उनको कि हाल कैसा है जनाब का। हाँ। उनकी तरफ से जवाब ये हो सकता था कि मेरे तो लग गए। अरे खैर माफ कीजिए, नहीं माफ कीजिए, लेकिन अब उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज एक और कही। उन्होंने कहा कि इसे रिकॉर्ड में ना रखा, बिल्कुल रिकॉर्ड में रखा जाए, वो कोई ऐसा गलत शब्द है नहीं जिसको आप गलत ले रहे हैं। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के पत्रकार ने कहा कि
इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए और आपको लेना चाहिए था, उनसे ट्रॉफी लेते, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। देखिए भैया, एक चीज बहुत साफ समझ लीजिए, 80 के दौर में इस देश का जो BCCI होता था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। इंग्लैंड में एक जमाने में ऐसा हो गया था कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री को ICC ने एक मैच देखने के लिए टिकट नहीं दिया था। वहां से लेकर अगर BCCI आज इतनी मजबूत हुई है तो उसने मेहनत करी है। हम मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। हमारी क्रिकेट भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कपिल देव जी से लेकर और आज अगर हम सूर्य कुमार यादव तक की बात करें तो हम लोगों ने मेहनत करी है। अगर आज हम ये अथॉरिटी रखते हैं, मेरे प्लेयर्स और मेरा बोर्ड ये अधिकार रखता है, तो ये हमने मेहनत से कमाया है। आपने बमबाजी कमाई है तो आप उसको आगे बढ़ाते हो, हमने क्रिकेट कमाया, हम क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये राजनीति हमने शुरू नहीं करी। मैं फिर से कह रहा हूं, क्रिकेट के मैदान पर हमें आपसे हाथ नहीं मिला। हम अभी भी कह रहे हैं आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी जिसकी इस देश में सरकार है, जो 140 करोड़ लोगों की पसंद की सरकार है, उसका प्रवक्ता आपसे कह रहा है हमें आपसे एंगेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सरफेरे आशिक की तरह पीछे मत पड़िए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस वो जो नियम है उनके तरीके से, उसके हवाले से ही हम आपसे जहां भी क्रिकेट में मिलेंगे आपको हराते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये जबरदस्ती का मिलन हमें करना ही नहीं है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया भैया ये ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन ही मानो आप इस तरीके से, धुलाई वहां भी हुई थी, धुलाई यहां भी हुई थी। फर्क इतना है कि वहां कैमरा नहीं था तो आपने अपने लोगों को बेवकूफ बना दिया कि हम जीते। यहां पर कैमरा था तो बेचारे कुछ कर नहीं पाए। बहुत साफ एजेंडा है। क्रिकेट है खेल, खेल खेल भावना से ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में भावनाएं हैं ही नहीं, तो हम क्या करें? जब इस देश में आकर जो है आम नागरिकों को मारते हो, जब इस देश में आकर धर्म पूछकर मारते हो, जब इस देश की उन्हीं आतंकवादी हमलों को अपने देश में खड़े होकर पार्लियामेंट में तारीफ करते हैं आपके अपने नेता जो है मंत्री होते हुए, तब आपको दिखाई नहीं देता? इंसानियत का ढोंग ये हमारे सामने मत रचिए। हमसे ज्यादा परेशान कोई नहीं रहा इस आतंकवाद को लेकर। हम इसको बर्दाश्त ना पहले करे थे ना आगे करेंगे। ठीक है, सैयद सज्जाद अली का रुख करते, ताली बजा लीजिए जी। सैयद सज्जाद अली हैं हमारे साथ, पाकिस्तान से पत्रकार, उनका मैं रुख करता हूं। सैयद सज्जाद अली, सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या गलती रही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, जिस तरीके से चौका मार करके गन के इशारे किए गए, जिस तरीके से जहाज गिराए गए मैदान में, या जिस तरीके से गर्दन वाला इशारा किया गया अबरार के द्वारा? आपको नहीं लगता कि अपना कैरेक्टर, पाकिस्तान का कैरेक्टर दिखाने से बेहतर होता कि क्रिकेट का कैरेक्टर दिखाती पाकिस्तान की टीम मैदान पर, तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था? बिल्कुल, मैं सबको मेहमानों को जो है वो खुशामदीद आपके प्रोग्राम में मैं भी कहता हूं पाकिस्तान से। और खुशी ये हुई कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, मगर मुझे ये बताएं कि ये सारे फिशार की और इंतशार की इब्तिदा कैसे हुई? इब्तिदा क्यों हुई? होनी नहीं चाहिए थी। पहली बात तो ये खेल है, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए था। तो बंदूक का इशारा किसने किया सर? मैं तो यही तो कह रहा हूं, यही तो मेरा सवाल है। खेल को खेल की तरह लेते, क्रिकेट दिखाते, वहां पर अपना चरित्र दिखाने की बजाय क्रिकेट का चरित्र दिखाते, यही तो मेरा सवाल है सर। बंदूक का इशारा हमने नहीं किया, जहाज गिराने का इशारा हमने नहीं किया, है ना, ये गर्दन वाला इशारा हमने नहीं किया। तो ये देखें, इन गर्दन के इशारों में और जहाज के इशारों में क्या समझ में आया आपको जो बुरा लग गया, वो भी तो बताएं। क्या समझ में आया? हमें तो कुछ बुरा नहीं लगा। हम तो अपना खेल दिखा करके जीते हैं, कुछ और दिखा कर नहीं जीते। कोई ऐसी चीज समझ में आई कि मोहसिन नकवी ने थोड़ा कोई राफेल गिरा दिए थे जो उनसे ट्रॉफी लिए बगैर चले गए आप लोग? क्यों? वो तो अपना जहाज गिरा रहे थे, वो तो अपना जहाज गिरा रहे थे भाई, हमारा तो कोई राफेल नहीं गिरा, अपने जहाज गिरा रहे थे। अच्छा ये इशारा जो है बंदूक का इशारा, ये बताएं, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा इशारा कर दिया जो हमें बुरा लगा? चौका मारने के बाद ये गन का इशारा करना, ये किसे अच्छा लगता है सर? आपको अच्छा लग सकता है? आपको अच्छा लग सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अच्छा लगने का। अपने कोई ना कोई तो मतलब अगली बार कोई क्रिकेटर फिदाइन बन के आए, बम बांध कर आए, तब भी बुरा ना लगे, है ना? तब भी बुरा ना लगे। आप याद कीजिए पिछले अदवार में आपको शाहिद आफरीदी और जावेद मियादाद के बड़े एक्शन बुरे लगते थे, उसके ऊपर भी बड़ा डिबेट हुआ आप लोगों। तो बंदर की तरह उछलते थे जावेद मियादाद, बुरा नहीं लगेगा? तो फिर उसके बाद वेंकटेश प्रसाद इनको भी अच्छे लगते होंगे। वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैदान में इंसानी बर्ताव होना चाहिए, बंदरों वाला नहीं। तो आपने देखा होगा कैसे वो बंदर की तरह उछल रहे थे, बताइए दिक्कत नहीं होगी? हम कह रहे हैं कि उछलने से ही तो वर्ल्ड कप ले आए थे वो, आपको जब भी तो परेशानी हो गई। अब देखें इस वक्त वर्ल्ड कप के बजाय एशिया कप का मामला आया। अच्छा, वो एक वर्ल्ड कप आपको इतना भारी पड़ गया, वो एक वर्ल्ड कप सज्जाद भाई आपको इतना भारी पड़ गया कि हमारी जीती हुई ट्रॉफी भी आप चुरा कर भाग गई, ये क्या बात हो गई? मांग लेते हम मोहब्बत से दे देते, मांग लेते हम मोहब्बत से दे देते।
सुन तो लीजिए, एशिया कप के सदर ही जो है वो मोहसिन नकवी थे, उनसे इज्जत और एहतराम से आप ले लेते। आपने बदला निकाला जंग में और खेल के अभी आपने राम कृपाल सिंह जी की बात नहीं सुनी। हमारे यहाँ के पत्रकार सीरियस पत्रकार होते हैं। मैं आपको मजाहिया पत्रकार नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने पत्रकार की इज्जत अफजाई कर रहा हूं कि उनका आकलन कहता है कि जब हमने हाथ नहीं मिलाया आपसे तो फिर आप हमें क्यों हमारी जीती हुई ट्रॉफी दे रहे हैं। आप ऐसा करके बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिससे कि आप दुनिया को बता सके कि देखिए मैं कितना बेचा रहा हूं, लेकिन आप ट्रॉफी चुरा कर भाग गए तो आपकी वो साजिश भी नाकाम हो गई। आपके खिलाड़ियों को लगा होगा कि कोरोना अभी भी है, कोरोना खत्म हो गया, हाथ मिला लेना चाहिए था, गले भी मिल लेना चाहिए था। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। सर गले मिलते हैं तो पीठ में खंजर भोग देते हैं। आपकी फितरत ये है, गले मिलने से किसे दिक्कत है? गले कब नहीं मिले? प्रोटोकॉल तोड़ करके हमारे प्रधानमंत्री देश में भी गए, आपके प्रधानमंत्री से कब गले नहीं मिले? लेकिन गले लग के जो खंजर आप भोग देते हैं ना, ये जो आप करगिल कर देते हैं, ये जो आप पहलगाम कर देते हैं गले मिलने के बाद, उस पर दिक्कत है सर। उन जख्मों की बात की जा रही है। पहलगाम की इब्तिदा भी आपकी तरफ से हुई थी, याद रखिए, और उसमें पूरे